गरीब आदमी को गरीब बनाती है उसकी आदत और उसकी सोच, और अमीर आदमी को अमीर बनाती है उसकी रणनीति और उसकी फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर आदमी सेविंग का पैसा पहले अलग करता है और खर्च का बाद में, जबकि गरीब आदमी पहले खर्च करता है फिर बचे हुए पैसे को सेव करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में बताए गए अमीर बनने के 6 नियम के बारे में बात करेंगे। इस किताब में रिच डैड का मतलब है रॉबर्ट कियोसाकी के मुंह बोले पिता जो कि बहुत अमीर हैं और कम पढ़े लिखे हैं, और पुअर डैड का मतलब है रॉबर्ट के असली पिता जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस किताब का पहला लेसन है कि अमीर आदमी पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसे उस आदमी के लिए काम करते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर अवकार जैसी चीजों के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने डर को खत्म करना चाहिए और इस रैट रेस से बाहर निकल जाना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि आप पैसे के लिए काम न करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करें। वह पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस किताब का दूसरा लेसन है पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाना जरूरी होता है। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट तो वह होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए, यह सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस किताब का तीसरा लेसन है अपनी नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस भी खड़ा करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वह एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वह आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर भी दे। और दोस्तों, इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहां तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। इस किताब का चौथा लेसन है टैक्स की हिस्ट्री। असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था।
शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से वे टैक्स भरते हैं। जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। इस किताब का 5वां लेसन है पैसे को खोजना। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडर और अजीम प्रेमजी, यह कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस या फिर कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने उसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है, इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता। इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि यह दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो कि यहां पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस किताब का 6वां और आखिरी लेसन है अमीर आदमी हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है और अपने विचारों को पैसे में बदलने का प्रयास करता है। दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडॉनल्ड के ही प्राइस में उससे कहीं ज्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती, तभी तो वह मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटीज में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजों और नए स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता है और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है। दोस्तों, इस किताब की समरी में यह बात बताई जा रही है कि अमीर आदमी के लिए उसका पैसा काम करता है, उसका आइडिया काम करता है और अमीर आदमी हमेशा वह काम सीखना चाहता है जिससे उसके जीवन का विकास होगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस किताब में कि अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ में एक बिजनेस भी शुरू कर लें ताकि आपके पास अपना खुद का कुछ रहे जीवन में, जिसे आप आगे चलकर बढ़ा सके और नौकर की बजाय मालिक बन सके। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इस किताब को पूरा ऑडियो में सुनने के लिए आप कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं और इस किताब को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपका जीवन सकारात्मकता की ओर अग्रसर होगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।